आज हम दुनिया के सबसे एम्बिशियस और मोस्ट फॉरवर्ड थिंकिंग प्लान को डिस्कस करेंगे कि जिसे एक कौम ने एक मुकम्मल सदी के लिए अपना हदफ करार दिया, चाइनाज 2049 प्लान। कि किस तरह एक ब्लडी सिविल वार और गुर्बत और मुफलिसी में घिरी एक कौम आज इकोनॉमिकली दुनिया को लीड कर रही है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली 2049 तक चाइना किस तरह एक ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए कोशां है। हम चाइना के 2015 में शुरू किए गए मेड इन चाइना 2025 इनिशिएटिव को भी डिस्कस करेंगे, ताकि हम एनालाइज कर सकें कि चाइना सो फार किस कदर अपने माइलस्टोन्स को अचीव कर सका है। वॉच टिल द एंड टू अंडरस्टैंड चाइनाज ग्रैंड विजन ऑफ द फ्यूचर। मैं हूँ आपका होस्ट असदुल्ला जी। साल 2049 दरअसल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के क़याम का 100th एनिवर्सरी ईयर है। यानी चाइना अपने क़याम की इस 100 साला जश्न से पहले द ग्रेट चाइनीज़ ड्रीम को रियलाइज़ करना चाहता है। और ये चाइनीज़ ड्रीम कुछ और नहीं है बल्कि इकनॉमिकली, मिलिटरीली, टेक्नोलॉजिकली और पॉलिटिकली गोया हर लिहाज से ग्लोबल सुपर पावर बनना है। लेट्स स्टार्ट विद चाइनाज मेड इन चाइना 2025 इनिशिएटिव, क्योंकि चाइना के इस बड़े चाइनाज 2049 प्लान को डिस्कस करने और एनालाइज करने से पहले ज़रूरी है कि इसके इंटरमीडिएट गोल चाइनाज 2025 इनिशिएटिव को डिस्कस किया जाए और इसे एवेलुएट किया जाए, क्योंकि इस इंटरमीडिएट गोल के हसूल और इसकी सक्सेस पर ही इस लार्जर ऑब्जेक्टिव जो 2049 प्लान है उसकी कामयाबी मुनहसर है। 2015 में लॉन्च किए गए इस 2025 इनिशिएटिव का मेन फोकस चाइना की प्रोडक्शन सेक्टर पर था, यानी लो कॉस्ट प्रोडक्शन के, जिसकी वजह से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हमेशा ज़ेर सवाल रही है, को इन 10 सालों में अब हाई टेक और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन पर शिफ्ट करना था, और इसके साथ साथ चाइना की प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इन्हांस करना था। और अगर इस प्लान की फर्दर डिटेल्स आपके सामने रखूं तो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में एरोस्पेस, रोबोटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को मेनली टारगेट किया गया था। और अगर इसके नताइज की बात करें तो आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर है, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल रोबोट्स भी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना में ही प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और चाइना में ही सबसे ज़्यादा इन इंडस्ट्रियल रोबोट्स को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज़ किया जा रहा है। इसी तरह इस प्लान में टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर फोकस किया गया, ताकि वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ को रिवर्स इंजीनियर करने के बजाय अब इनोवेशन की फील्ड में भी चाइना ग्लोबल लीडर के तौर पर सामने आ सके। और नतीजतन ZTE और हुआवे जैसी कंपनीज अब 5G टेक्नोलॉजीज़ में ग्लोबल लीडर के तौर पर सामने आ चुकी हैं। इसी तरह चाइना ने AI सेक्टर पर बहुत फोकस किया, और डीप सीक के आने के साथ ही अब AI की फील्ड में वेस्टर्न सुपीरियरिटी का जो एक तस्वर था वो तकरीबन मलियामेट हो चुका है। इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट के एतबार से अब चाइना दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्पेंडर बन चुका है। चाइनीज़ गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक जैसी एडवांस्ड फील्ड्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स सालाना इन्वेस्ट कर रही है। नाउ लेट्स डिस्कस चाइनाज 2049 प्लान इन डिटेल। चाइना का 2025 इनिशिएटिव इस कहानी का महज एक जुज़्व है। ऐसे बहुत से दीगर मेगा इनिशिएटिव्स हैं जो आने वाली दहाइयों में चाइना की ग्लोबल डोमिनेंस में कलीदी किरदार अदा करेंगे। इनमें से बेशतर पर काम शुरू किया जा चुका है। मसलन BRI, चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना अपने इस एम्बिशियस प्लान के तहत एशिया, अफ्रीका और यूरोप को आपस में ट्रेड रूट्स के ज़रिए से कनेक्ट कर रहा है। इस $multi-trillion इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से न सिर्फ चाइना ट्रेड को इम्प्रूव करना चाहता है, बल्कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस अक्रॉस द ग्लोब भी इंक्रीज़ हो रहा है। इस इनिशिएटिव के तहत तकरीबन 60 कंट्रीज़ में पोर्ट्स, रेलवेज़ और हाईवेज़ का एक नेटवर्क क्रिएट किया जा रहा है। इसी तरह स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी अब चाइना ग्लोबल डोमिनेंस पर काम कर रहा है। मसलन 2021 में चाइना मार्स पर कदम रखने वाला दूसरा मुल्क बन चुका है। इसी तरह चाइना अपना स्पेस स्टेशन भी लॉन्च कर चुका है, और US के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS के मुकाबले में चाइना अपना बेदू सिस्टम मुतारफ़ करवा चुका है, जो कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो US के GPS सिस्टम से ज़्यादा एक्यूरेट भी है और बेहतर रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह ग्रीन एनर्जी भी चाइना के इस फ्यूचरिस्टिक प्लान का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मसलन चाइना अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है। विंड, सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाइना के इस प्लान का हिस्सा हैं,
کیونکہ چائنا 2060 تک کاربن فری کنٹری بننا چاہتا ہے۔ اسی طرح چائنا ملیٹریلی بھی گلوبل لیڈر بننا چاہتا ہے، کیونکہ یہ تمام تر پروگریس بہت ولنریبل ہے اگر چائنا ایکولی پوٹنٹ ملٹری فورس نہیں بنتا ہے۔ چائنا کی پیپلز لبریشن آرمی دنیا کی تیسری ایسی فورس بن چکی ہے جو لوکلی ڈیولپڈ اینڈ مینوفیکچرڈ 5th جنریشن فائٹر جیٹس کا استعمال کر رہی ہے۔ اسی طرح چائنا موسٹ ایڈوانسڈ ہائپرسونک میزائلز بھی تیار کر چکا ہے، اور انڈو پیسیفک ریجن کو کنٹرول کرنے کے لیے چائنا ایئرکرافٹ کیریئرز بھی اپنے بنا چکا ہے۔ اگر اوورال بات کی جائے تو چائنا اس فرنٹ پر بھی گلوبل ڈومیننس کو کلیم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اسی طرح ڈیجیٹل کرنسیز میں بھی چائنا لیڈنگ رول لے چکا ہے، کیونکہ چائنا کا سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیز لانچ کر چکا ہے، اور اسی طرح علی بابا جیسی ای کامرس ایپس کے ذریعے سے چائنا ڈیجیٹل اکانومی کے سفیر کو بھی لیڈ کر رہا ہے، اور برکس جیسے پلیٹ فارمز کے ذریعے سے چائنا دنیا کو ایک الٹرنیٹ فائنینشیل سسٹم پرووائڈ کرنے کے لیے بھی ایفرٹس کر رہا ہے۔ لیٹس ڈرا یو ایس چائنا کمپیریزن ویئر دے اسٹینڈ ایز آف ٹوڈے۔ اگر ہم اب تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں اور چائنا اور یو ایس کو سائڈ بائی سائڈ دیکھیں تو یو ایس ایز آف 2024 ابھی بھی دنیا کی لارجسٹ اکانومی ہے، کیونکہ یو ایس کی جی ڈی پی 26 ٹریلین پر ہے، جبکہ ان کمپیریزن چائنا کا جی ڈی پی 18 ٹریلین ہے۔ لیکن چائنا امریکہ کے لحاظ سے بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے۔ چائنا گلوبل مینوفیکچرنگ میں یو ایس کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، یعنی بیسیکلی چائنا گلوبل مینوفیکچرنگ نیڈز کا 28% پروڈیوس کر رہا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ یو ایس از اونلی پروڈیوسنگ 16%۔ یو ایس سیمی کنڈکٹرز کی پروڈکشن میں چائنا سے آگے ہے، لیکن دوسری جانب چائنا اسمارٹ فونز کی پروڈکشن میں یو ایس کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اس سب کا کنکلوژن آپ کے سامنے رکھوں تو اگر موجودہ صورتحال برقرار رہی تو چائنا 2049 تک تقریباً تمام ہی سیکٹرز میں مکمل طور پر یو ایس کو سرپاس کر چکا ہوگا۔ لیکن کیا یو ایس چائنا کی اس ایمرجنگ پاور سے ڈومیننٹ پاور میں ٹرانزیشن کو قبول کر سکے گا، اور کیا یہ پروسیس پیسفل ہوگا؟ یہ سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ 2049 کا چائنا اکنامک اور جیو پولیٹیکل ٹائٹن ہوگا۔ ویسٹرن دنیا بھی اگر مکمل طور پر نہیں تو اپنی بیشتر یوٹیلیٹیز کے لیے چائنا پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے۔ چائنا کا گلوبل سٹیج پر رائز 21ویں صدی کی سب سے بڑی جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، پھر اسے کوئی بھی ذی شعور انسان فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اپنی آراء کا ضرور کمنٹ سیکشن میں اظہار کیجئے گا، اور ایسے ہی جیو پولیٹیکل ایشوز پر اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔